कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज के इस प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री गोविंद की गोद में बैठ करके उनकी कृपा की शरण में बैठ करके भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उन्मुख हुए हैं। और हमारी जो ये उन्मुखता है ये है परमात्मिक विषयों की जिज्ञासा का दर्शन कराती है। ये तथ्य स्पष्ट करती है कि हमारी परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा है। तो इसी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए हम यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। संसार में दो तरह के मनुष्य हैं। जो एक प्रकार के वे मनुष्य हैं जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, किसी न किसी प्रकार स्वीकार करते हैं, किसी स्वरूप में स्वीकार करते हैं। और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। इन दोनों प्रकार की सत्ता के महानुभाव इस संसार में उपस्थित हैं। एक न मानने वाले लोग उपस्थित हैं और एक मानने वाले लोग उपस्थित हैं। तो हम सभी परमात्मा की सत्ता को मानने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में हैं। अब बहुत से लोग नहीं मानते हैं, वो ना मानने वाले लोगों की श्रेणी में है। अब उस सत्ता को हमको स्वीकार करना है या उसको अस्वीकार करना है, ये हमारे अपने ऊपर आधारित है। हमारा विचार किस तरह का है और हम उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे अपने विचार पर आधारित है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, जैसे हमें किसी प्रकार का कोई रोग हो गया तो रोग निवारण के लिए हम औषधियाँ लेते हैं। मान लिया 2 प्रकार की औषधियाँ हमारे पास हैं और दोनों प्रकार की औषधियाँ हम पृथक पृथक रूप से लेते हैं। एक औषधि को लेने पर हमको अधिक लाभ प्रतीत होता है और दूसरी औषधि लेने पर हमको लाभ का आभास नहीं होता। तो जिस औषधि से हमको लाभ का आभास नहीं होता तो उसका हम परित्याग कर देते हैं, और जिससे हमको लाभ का आभास होता है उस औषधि को हम लेते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा
को मानने और ना मानने का भी विषय है। परमात्मा को मानने से हमें कितना लाभ हो सकता है और ना मानने से हम कैसी स्थिति में पहुंचते हैं, इन दोनों का अनुभव मनुष्य स्वयं कर सकता है। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना ही हमारे लिए लाभप्रद है और उससे ही हमको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय की ओर उन्मुख होते हैं। श्लोक संख्या 17 और अध्याय संख्या 17, श्लोक संख्या 23। श्लोक संख्या 23 में श्री भगवान ने परमात्मा के 3 नामों की चर्चा की और उसके बाद में ये कहा कि उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना की। ये इसका पूर्वार्ध भाग है। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। हे अर्जुन, जब सृष्टि आरंभ हुई थी, पूरा पद कहा, सृष्टि जब आरंभ हुई थी तो उसी सृष्टि के आरंभ होने पर ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि की रचना हुई। उसी, तेन पद कहा, तेन माने उसी के द्वारा, उसी परमात्मा के द्वारा, जिसका निर्देश ओम तत्सत है, जिसका निर्देश ओम तत्सत से कहा जाता है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ होने पर ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना की है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान ने इसके उत्तरार्ध भाग में कही। तो परमात्मा का जो नाम है, 3 नाम हैं, उन नामों का उल्लेख श्री भगवान ने पहले कर दिया और उन नामों का उल्लेख करने के उपरांत उस अव्यक्त परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आरंभ में क्या किया जाता है, उस तथ्य को श्री भगवान ने यहाँ पर उत्तरार्ध भाग में कहा। जैसे हम किसी नाम के व्यक्ति को जानते हों तो उसके बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि इस नाम का जो व्यक्ति है वो करता क्या है, क्या उसका कार्य है, क्या उसका विचार है, क्या उसका कृतित्व है, वो इस जगत में है तो वो करता क्या है। जैसे मृत्यु के बाद कहते हैं वो इस जगत में नहीं है, अब नहीं रहा, अब नहीं, इस जगत में अब नहीं रहे। इस जगत में नहीं रहे, दूसरे जगत में चले गए, लेकिन इस जगत में थे तो क्या करते थे, ये मौलिक प्रश्न है। कोई व्यक्ति किसी निर्देश का नाम का हो, वो व्यक्ति इस संसार में क्या करता था, ये विशेष बात है। क्या कर रहा है, ये विशेष बात है। तो पहले नाम और उसके बाद में उसके कर्म, किसके द्वारा किया क्या जाता है, कौन व्यक्ति है, क्या करता है वो, ये दूसरी बात है। पहले तो व्यक्ति का, जैसे हमने, कोई व्यक्ति हमारे सामने अपरिचित आ जाए या हम कभी किसी व्यक्ति से मिलने जाएं और उससे हमारा परिचय न हो तो हम पहले उसका नाम पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है,
तो वो अपना शुभ नाम बताता है, और उसके पश्चात वो करता क्या है, उसके द्वारा कौन से कर्म किए जाते हैं, तो ये दूसरा विषय हो जाता है, दूसरी बात हो जाती है कि उसके द्वारा क्या किया जाता है। तो ये जो विषय है यह दूसरा विषय है। अब उसी प्रकार यहाँ पर श्री भगवान ने परमात्मा के 3 नामों 3 निर्देशों की व्याख्या की, बताया कि ओम तत्सत जो है वह परमात्मा का निर्देश है। तेन, उसी परमात्मा के द्वारा जिसका निर्देश ओम तत्सत है, उसी परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि आरंभ की जाती है। सृष्टि का पूरा पद कह दिया ना यहाँ पे। इसका अभिप्राय है सृष्टि उसी के द्वारा आरंभ की जाती है, सृष्टि अन्य के द्वारा आरंभ नहीं की जाती। इसमें बहुत तथ्य रहस्य की बात है। इस उत्तरार्ध भाग में बहुत रहस्यात्मक बात श्री भगवान ने कही। पूरा पद प्रयोग करके ये कहा कि जिस परमात्मा का निर्देश ओम तत्सत है, उस परमात्मा के द्वारा सृष्टि आरंभ की जाती है। अब आज हम सृष्टि में हैं, नित्य सृष्टि आगे की ओर बढ़ रही है, नए जीव प्राणी प्रकट होते हैं और पुराने जीव प्राणियों का यहाँ से पलायन होता है। तो उद्भव और संहार की जो प्रक्रिया है वह सीधे धीरे धीरे चलती जाती है। उद्भव भी होता है और हमारा यहाँ से पलायन संहार भी होता है, समापन भी होता है। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चला करती हैं। तो लेकिन दोनों क्रियाएं तो साथ साथ चल रही हैं। तो ये जो हमें समग्र संसार प्रतीत होता है, ये समग्र संसार कभी तो बनाया गया होगा, कभी तो इसका उद्भव अवश्य हुआ होगा। ये प्रश्न यहाँ पर है। तो उसी को हम सभी ये मानते हैं, कभी सृष्टि आरंभ हुई होगी, कभी सृष्टि आरंभ हुई होगी, कभी इसका उद्भव हुआ होगा। उद्भव के पश्चात आज इस स्थिति में हमारे समक्ष सृष्टि है और नित्य निरंतर नवीन रूप में प्रस्तुत होती रहती है। नवीनता इसमें रहती है, परिवर्तन भी रहता है, परिवर्तन से नवीनता रहती है। कोई मनुष्य जर्जर शरीर लेकर के वृद्धावस्था में अपनी यात्रा, मानव जीवन की यात्रा पूरी करके इस संसार से विदा होता है, मृत्यु में विलीन हो जाता है। उसके पश्चात उसका जन्म हो करके वो जन्म के स्वरूप में, एक बालक शिशु के स्वरूप में फिर वो नवीन हो के आ जाता है। ये प्रक्रिया नित्य निरंतर चलती रहती है। फिर वो मृत्यु काल तक जाता है और फिर मृत्यु काल तक जाने पर फिर उसका ह्रास होता है, क्षय होता है, विलुप्तीकरण होता है। तो ये जो चक्र है वो चला करता है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इसका ये अभिप्राय है, घूमा चक्र घूमा करता है। तो सृष्टि चक्र चला करता है और सृष्टि चक्र चलने के लिए कभी तो सृष्टि का उद्भव होता है। अब जो भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर विशद बात कही और करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व सृष्टि के निर्माण को स्वीकार किया, उसकी गणना की और गणना करके, काल गणना कर करके उसको बताया कि सृष्टि ऐसे आरंभ होती है और इस तरह से उसकी प्रक्रिया है। और पहले त्रिगुणों में हलचल होती है, महतत्व प्रकट होता है, महतत्व के बाद में अहंकार प्रकट होता है। एक प्रक्रिया के रूप में श्री भगवान हमारे पौराणिक ग्रंथों में और श्री भगवान ने भी
इसका विशद निरूपण अध्याय संख्या 13 में किया था, जिस पर चर्चा हो चुकी है। तो सृष्टि आरंभ होती है, ये तथ्य हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। किसी चीज़ का अगर उद्भव नहीं है, आरंभ नहीं है, तो वर्तमान में वो कैसे प्रतीत होगी? नहीं प्रतीत होगी। जब उद्भव और आरंभ होगा तभी उसकी प्रतीति हमको होगी, और बिना उद्भव आरंभ के उसकी प्रतीति नहीं होती। तो सृष्टि का भी आरंभ और उद्भव है। उसी पद को श्री भगवान ने पूरा के रूप में कहा। सृष्टि का आरंभ होता है, यह सिद्धांत इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग से विनिश्चित होता है। दूसरी बात श्री भगवान ने ये कही कि उसी परमात्मा के द्वारा, ये विशेष बात कह रहे हैं, इस पे हमें दृष्टि डालनी चाहिए। उसी परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना हुई, और वो सृष्टि के आदि में हुई। सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए। और वेदों के संबंध में दो विचार हैं। एक, कुछ महानुभाव, कुछ मनीषी कहे जाने वाले तथाकथित लोग वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते, वे पौरुषेय मानते हैं। उनका जो लिखा जाना है वह कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनका उद्भव होना हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि पौरुषेय हैं वो। और जो वैदिक विद्वान हैं ये मानते हैं कि वह अपौरुषेय हैं, वो परमात्मा के द्वारा उनका उद्भव हुआ। तो ये जो श्लोक यहाँ पर इसका उत्तरार्ध भाग है, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, वेदों की जो रचना हुई है, वेदों का जो प्रकटीकरण है वह सृष्टि के आरंभ में हुआ। एक बात तो ये है कि सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, यह बात पहली है। सृष्टि के बाद में नहीं हुआ, सृष्टि के साथ ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर पहले ही कहा। और दूसरी जो मौलिक बात है वो ये है कि पवित्र वेदों का की रचना जो है, उनका जो प्रादुर्भाव है, उद्भव है, लिखा जाना है, सहज भाव कहें, तो वो भी परमात्मा के द्वारा है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ स्पष्ट की है। दो तथ्य स्पष्ट किए कि सृष्टि हुई और सृष्टि के आरंभ होने पर वेदों का प्रकटीकरण या उद्भव हुआ, एक बात। और दूसरी बात, परमात्मा के द्वारा ही वेदों की रचना हुई, ये दूसरी बात। तो हमको वेदों के अपौरुषेय होने पर कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। ये भगवद गीता का मत है, श्री भगवान का स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया सिद्धांत है कि पवित्र वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो सृष्टि के आरंभ में हुआ। और पवित्र वेदों का प्रकटीकरण या लेखन किसके द्वारा हुआ? तो वो परमात्मा के द्वारा हुआ। ये दो बातें, दो तथ्य, विशिष्ट सिद्धांत इस श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान के द्वारा स्थापित किए गए। और हमको ये सिद्धांत मानने चाहिए कि वेद अपौरुषेय हैं, सृष्टि के आरंभ में ही उनका उद्भव होता है, और उद्भव होने के उपरांत वो परमात्मा की वाणी का विषय है।
श्वास प्रश्वास से उनका उद्भव होता है, ऐसा मनीषियों का मानना है, ऐसा वैदिक सनातन धर्म के अनुयायियों का मानना है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव है। लेकिन वो जो सिद्धांत है, जिसको जो दृढ़ता प्रदान की जा रही है यहाँ पे, वो दृढ़ता प्रदान करने का कि संशय समाप्त हो। इससे संशयात्मक बात है कि वेदों का लेखन किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं। वेदों का जो प्रादुर्भाव है, जो प्रकटीकरण है, या उसको हम लेखन कह लें, तो लेखन कहने का अभिप्राय है कि उनका जो वेदों का प्रादुर्भाव है वह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष के समूह के द्वारा नहीं हुआ, वो परमात्मा के द्वारा हुआ। ये कथन यहाँ पर पुष्टि प्रदान करता है। और सृष्टि के आरंभ में हुआ, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। वेद सृष्टि के आरंभ में प्रकट हो गए। किसके द्वारा प्रकट किए गए? तो परमात्मा के द्वारा प्रकट किए गए। ये दोनों सिद्धांत को आपको मानने पड़ेंगे। भगवत गीता का सिद्धांत मानने पर ये दोनों सिद्धांत आपको निश्चित रूप से मानने पड़ेंगे। ये बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जिस परमात्मा के 3 निर्देश हैं, उसी के द्वारा सृष्टि का आरंभ होता है और उसी के द्वारा वेदों की रचना सृष्टि के आरंभ काल में होती है और वह रचना परमात्मा के द्वारा होती है। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। अब संशयात्मक दृष्टि समाप्त होनी चाहिए। वेदों को पौरुषेय मानने का जो सिद्धांत है वो समाप्त होना चाहिए। लोग दृढ़ मत से स्वीकार करते हैं कि रचना मनुष्यों के द्वारा हुई। और तीसरी बात हम अपनी ओर से ये कह रहे हैं कि जैसा विषय और जो कुछ और जैसी भाषा में वेदों का वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, तो वो वर्तमान स्वरूप में इतना विशद विषय है कि वह मनुष्य की जो स्मृति क्षमता है, जो उसकी जो विद्वत क्षमता है, उसका जो ज्ञान है, उसके द्वारा वेदों का लेखन संभव नहीं है। उसकी जो भाषा है, उसका जो लेखन है, उसका जो ज्ञान है, वो किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। जैसे महाभारत महाकाव्य है और उसमें 1 लाख श्लोक हैं कि न भूतो न भविष्यति। किसी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 1 लाख श्लोक लिख सके और इतने असंख्य विषयों का प्रतिपादन कर सके। एक व्यक्ति किन किन विषयों का प्रतिपादन करेगा? हमारे मनीषियों की यही तो विशेषता है कि वे एक साथ असंख्य विषयों के जानकार थे। और महाभारत जैसे महाकाव्य को पढ़ने के बाद ये ज्ञात होता है कि हमारे मनीषी बहुत ही विद्वान थे। और भी अन्य ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि वे जो मनीषी हमारे थे वो बहुत विद्वान थे। हमें अपने मनीषियों की विद्वता पर गर्व होना चाहिए। अब आइए दूसरी बात श्री भगवान ने कही। 3 बातें तो निश्चित हो गई कि सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि के आरंभ होने के साथ ही वेदों की रचना परमात्मा के द्वारा होती है। ये कथन, ये सिद्धांत स्पष्ट हो गया। दूसरी बात श्री भगवान ने कही, ब्राह्मण और वेद, ब्राह्मण और यज्ञ भी सृष्टि के आरंभ में ही उद्भवित हुए। ब्राह्मण कौन है?
ब्राह्मण वेदों के जानकार मनुष्यों के समुच्चय का नाम ब्राह्मण है। जो वेदों के कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का जानकार हो, उसका नाम ब्राह्मण है। व्यक्ति विशेष जन्म लेकर के, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और उसको ब्राह्मण कहा जाए, तो ये ब्राह्मण शब्द की बहुत लघु व्याख्या है और निकृष्ट श्रेणी का कथन है। ब्राह्मण कौन है? जो वो ब्राह्मण परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आरंभ में रचा गया था, वो ब्राह्मण है। और उसको वेदों का समग्र ज्ञान था, वैदिक व्यवस्था का समग्र ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। जिसने वैदिक ज्ञान को समझा और आज का भी जो कर्मकांडी विषय है वह भी परमात्मा, वह भी ब्राह्मणों की ओर ही जाता है। अब ये सिद्धांत यहाँ पर भी दूसरा सिद्धांत स्थापित हो गया कि जो वैदिक ज्ञान के जानने वाले थे, वैदिक तथ्यों से जो विज्ञ पुरुष थे, उन लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस पर क्या व्याख्या की जाए, लेकिन जो भगवत गीता की व्याख्या है, ब्राह्मणों का उद्भव कोई सामान्य क्रिया नहीं है। ब्राह्मणों का जो उद्भव है वो परमात्मा के द्वारा हुआ, ऐसा भगवत गीता का सिद्धांत है। तीसरी बात जो श्री भगवान ने कही वो यज्ञों की, यज्ञ रचना जो है, कितने प्रकार, असंख्य प्रकार के यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। विविधा स्मृता, विविध प्रकार के यज्ञ का वर्णन वेद की वाणी में विस्तार से कहा गया है। तो यज्ञों से परिणाम प्राप्त होता है और यज्ञों का जो रचना है, उनका जो संपादन है, वो देवताओं को पुष्ट करने के लिए होता है। संसारिक वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो होता ही है, लेकिन जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार जो दैवी व्यवस्था है, जो परमात्मा की सत्ता को संभालती है, परमात्मा की व्यवस्था का संचालन करती है, उस दैवी व्यवस्था को जो लोग संचालित करते हैं वे यज्ञ के द्वारा ही पुष्ट होते हैं। ये तथ्य यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया। तो तीन बातें यहाँ पर विशेष रूप से कही गई कि सृष्टि का आरंभ होता है, सृष्टि के आरंभ होने पर वेदों, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना होती है। सृष्टि के आरंभ में हो जाती है। वेदों का जो समस्त कर्मकांडी विषय है और जो विधि व्यवस्था है वो समग्र रूप से ब्राह्मणों के द्वारा ही विनिश्चित होती है। उनका प्रादुर्भाव भी परमात्मा के द्वारा होता है। ऐसा इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कथन किया गया है। इस सिद्धांत का निर्माण किया श्री भगवान ने। इसको आप समग्रता से समझें कि परमात्मा का तीन प्रकार का नाम है। ओम तत्सत, जिसे ओम तत्सत कहते हैं, तीन प्रकार का नाम कहा जाता है और उसी परमात्मा के द्वारा सृष्टि का आरंभ भी होता है और सृष्टि का आरंभ होने पर होते ही वेदों की रचना होती है परमात्मा के द्वारा। वेदों को समझने वाले महानुभाव ब्राह्मण की रचना होती है और जो यज्ञ